भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। आप जब भी इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में आए, संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जब भी आप दर्शन करें, तो ये मान कर करना कि कहीं शिव का एक अंश हमारे इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में विराजमान था, और वो शिव का अंश ही हमारे जीवन का एक सुख प्रदान है। शिव का अंश। और एक बात कहें आपसे, वैसे तो आप सबने भगवान शिव की कथा को सुना है, स्मरण किया, पर अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो कि इस जीवन का, मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आपकी और हमारी आखिरी होगी, ये किसी को नहीं। कल की ये घटना पूरे भारत देश को हिला दी। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे, और उन यात्रियों को यह नहीं मालूम था कि हमारा कौन सा पल आखिर होगा। घर के लोग उनको विदा करने के लिए आए होंगे, कोई गले लगाया होगा, कोई प्रेम दिखाया होगा, कोई बाय करा होगा, कोई जय श्री कृष्णा, कोई हरे राम, कोई शिव नाम लेकर विदा हुए होंगे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये फ्लाइट समाप्त हो जाएगी। और एक एक सनातनियों का, एक एक भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का हृदय कल की घटना को देखकर सुनकर कचोट गया। इस व्यासपीठ के माध्यम से, चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र भूमि के माध्यम से आप और हम सब भगवान शंकर से, संत ज्ञानेश्वर माउली जी से प्रार्थना करें कि जो भी उस प्लेन घटना में अपने प्राणों को छोड़ दिए हैं, मेरे शिव अपने
कैलाश धाम में उनको स्थान देना और उनके परिवार को सांत्वना। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम उन सभी जीवों के लिए करते हैं। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान उन जीवों का कल्याण करो, उनको अपने चरणों में स्थान। शिव कथा करें। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन का कोई भरोसा। 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए। और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता। परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो और कार्य में लगे रहते हो, तो इतना समय आपको मिलता नहीं। और शंभु शरणे भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। जो मिला है हमें वो सहजता में नहीं मिला, बड़ी कठिनता में प्राप्त हुआ। अथक प्रयास, ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकले हैं, तब जाकर ये मानव की देह मिली। और उस मानव की देह में भी परमात्मा का नाम, भगवान का नाम बहुत। यदि मान लो शिव कृपा हो जाए, भगवान शंकर की करुणा हो जाए, दया हो जाए और शिव की उदारता से पुनः वापिस हमारा शरीर छूटने के बाद में भगवान आपसे पूछे कि वापिस मृत्यु लोक में जाना चाहोगे, क्या चाहो? अगर मान लो फिर वापिस जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद में कोई पूछे, परमात्मा फिर पुनः पूछे कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और क्या चाहिए, तुम बताओ, तो उस परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं, पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मैं नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करते रहूं। मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूं। मेरे पांवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते रहे। और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर। मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें
मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर ले। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से। कष्ट कहां से पैदा होता है? तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगाकर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा है, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया है। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। शंभु मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में। हम भटकते केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या? शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? अरे जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट में,
सांबर, पेट, इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया, सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठ्ठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां हम पहुंचे, सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करे। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो मानो। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है, और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा, और दोनों की शादी होगी, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया, और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया, घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया, खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो, मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते हैं आगे चलकर ऐसा करेंगे। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर। पूरा वर्तमान हमारा, अपना पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता पूरा, और भविष्य की चिंता करते करते। और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे दोनों। उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान में खुश होकर नहीं जी पा रही।
इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कली काल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, समान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा।